अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा। जी हाँ, कोरोना आ रहा है। जी हाँ, कोरोना आ रहा है। बल्कि अब तो लोग सोशल मीडिया पर मजाक भी बना रहे हैं कि जो लोग कोरोना योद्धा का सम्मान लेने से, सर्टिफिकेट लेने से या मेडल लेने से या शील्ड लेने से, मोमेंटो लेने से रह गए हैं, कोरोना आ रहा है, फिर उन्हें मौका मिल रहा है, इसलिए अब वो खूब मेहनत करें और फिर कोरोना योद्धा का सम्मान हासिल करें। चलिए आइए, खैर हेडलाइन आपने देख लिया है कि भारत में भी कोरोना की आमद है। कोरोना का मुमकिना खतरा नजर आ रहा है, इसलिए अब सख्त एहतियात और चौकसी की बातें हो रही है। हमारे मुल्क के लाडले लाडले प्रिय वजीर आजम, जिनको देखते ही दिल को ऐसा सुकून मिल जाता है, नरेंद्र जी मोदी की सदारत में आला सतही जायजा कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें वजीर दाखिला यानी अमित शाह और वजीर सेहत और आला अफसरान और नीति आयोग के सीईओ शरीक हुए हैं। जी हाँ, यानी अब कोरोना आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। और माशाल्लाह कल से हम देख रहे हैं कि जो चिल्लाने का अंदाज उस ज़माने में था टीवी चैनल्स पर, वही अंदाज दो तीन हमारी बहनों का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज नज़र आया। तो वो मुसीबतों के दिन, वो लॉकडाउन के दिन और वो कोरोना के पहले दिन फिर इन बहनों ने अपने चीखने से याद दिला दिया कि कोरोना आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को टेस्टिंग के अमल से गुजरना होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मास्क और दीगर एहतियाती इक़दामात के लिए गाइडलाइन हिदायत जल्दी ही जारी हो सकती है। भावनगर में चीन के सफर से वापस आने वाला एक बिजनेसमैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यस, चाइना साला बड़ी मुसीबत खड़ा करता है। एक तरफ तो ऐसी मुसीबत चाइना ने बॉर्डर पर खड़ा कर दिया कि चाइना की घुसपैठ को छुपाने के लिए हुकूमत ने बाकायदा लोग कह रहे हैं कि पठान फिल्म पर डिबेट शुरू करवा दिया और अपने दल्लाल चैनलों को लगा दिया कि पठान में लगे रहो, शाहरुख खान अभी इस वक्त 8 दिन तुम्हारे काम आएगा, ताकि चाइना का मामला थोड़ा सा दबा रहे। और एक तरफ अपोजिशन बार बार राज्यसभा में, विधानसभा में और हर तरफ चाइना पर बहस करवाने के लिए कोशिश कर रही है, मगर मोदी जी है कि एकदम होंठों को सिलकर मोदी जी और बीजेपी बैठ गए और चाइना का चा निकालते ही चू निकल रही है। इसलिए चाइना पर कोई बात करने को तैयार नहीं, मगर ये कम वक्त चाइना ही है। पहले भी कोरोना का वायरस यहीं से आया था और अब भी बाकायदा ये चाइना से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और वो भी कहां आया? भावनगर में आया। फिर मुझे याद आ गया कि यही गुजरात है कि जहां से कोरोना पूरे मुल्क में फैलाया गया था। जी हाँ, कैसे? नमस्ते ट्रम्प हजारों लाखों लोगों को जमा किया गया था और यहीं से फैला था। और फिर अभी पहला पेशेंट भी चाइना से आया। वो कहां मिला? भावनगर में मिला, गुजरात में मिला। तो ये बड़े टेंशन वाली चीज है। लेकिन चलिए आइए, कोरोना आ रहा है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले लोगों से अपील करते हैं कि बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, और मुसलमान से भी कहते हैं कि एहतियात तो इस्लाम ने हमको सिखाया है। जी हाँ, लेकिन एक नई चीज सामने आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते अब राजस्थान को भी उसने पार कर लिया है और 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। और राहुल गांधी की यात्रा बड़ी कामयाब नजर आ रही है। लाखों करोड़ों कदम राहुल गांधी के
कदम से कदम मिला रहे हैं और लाखों करोड़ों दिल जुड़ रहे हैं, भारत जुड़ रहा है। लेकिन भारत के जुड़ने से नफरती चिंटुओं की दुकानें बंद होती हुई नजर आ रही है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी यात्रा को रोकने के लिए कोविड को बहाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, लोग 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोविड को लाना बहुत जरूरी है, कोरोना को यहां लाना बहुत जरूरी है। तो हमारे बाकायदा दलालों ने 4-5 दिन पहले से खबरें देना शुरू कर दी थी। अब राहुल गांधी कहते कि हाँ, मेरी यात्रा को रोकने के लिए कोविड को बहाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वजीर सेहत ने मुझे खत भेजा कि यात्रा को रोका जाए, कोरोना आ रहा है। तो अब यात्रा तो हरियाणा पहुंच चुकी है। जी हाँ, तो हरियाणा में मोदी हुकूमत को राहुल गांधी ने निशाना बनाया और कहा कि मुझे खत मिला है कि यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है। ये यात्रा रोकने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। मगर राहुल गांधी ने कहा कि आप कितनी ही कोशिश करें, हम टूटने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के बारे में कहा कि मोदी हुकूमत ने मुझे खत लिखा है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। तो ये सब मेरी यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं, बहाने बन रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये सब बहाने हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गए, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि करोड़ों लोग मुझसे मिल रहे हैं और फिर मैं उनके दर्द को सुनकर जब बयान कर रहा हूं तो फिर ये डर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि अगर हरियाणा में हमारी हुकूमत आई तो हम तमाम काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अजीब बात है, जब मैं लोकसभा में बोलने के लिए जाता हूं, लोकसभा में मैं बोलने के लिए जाता हूं तो मेरा माइक वहां पर बंद कर दिया जाता है, वहां मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। और अब मैं जब रास्तों पर बोलने लगा हूं और लोग खुलकर मुझे अपना दर्द बयान करने लगे हैं और मैं उनके दर्द को फिर यात्रा खत्म होने पर शाम में बोलता हूं तो अब ये लोग घबराते हैं। तो मुझे वहां राज्यसभा में भी लोकसभा में बोलने नहीं देते हैं और मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और अब और बोलने नहीं दिया जा रहा है। और मेरी कामयाब होती हुई यात्रा को देखकर अब यात्रा को रोकने के लिए कोविड को बहाना बनाया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना की बहस ही ना हो और तस्करा ही ना हो, जिक्र ही ना हो, इसलिए बहुत सारे काम किए गए हैं। चाइना पर बहस नहीं की जा रही है और इधर से पठान पर बहस की जा रही है। पठान, देखो मुसलमानों का तो मसला ये है, मैं खुद एक मुस्लिम धर्मगुरु, मैं बताऊं कि हमें तुम्हारे पठान वठान और किसी फिल्म से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस्लाम तो हर फिल्म का बहिष्कार करता है। इस्लाम तो किसी भी तरह के नंगेपन को पसंद ही नहीं करता है। कोई शाहरुख खान हमारा नहीं है कि हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम उसकी हिमायत करेंगे। हम तो कहते हैं कि इस्लाम हर नंगेपन का विरोध करता है और फिल्मों के जरिए से बेहयाई और बेशर्मी और नंगेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम तो हर फिल्म का बहिष्कार करते हैं, हम तो हर नंगेपन का बहिष्कार करते हैं। जी हाँ, इसलिए हमें फिल्म पठान वठान और कोई शाहरुख खान वारुख खान से कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान कोई हमारा हीरो वीरो नहीं है, हमारे गाइड, हमारे कायद, हमारे हीरो और हम जिनको मानते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें कोई पठान और कोई शाहरुख खान से कोई लेना देना नहीं। हम इसका ही नहीं बल्कि हम तमाम ऐसी फिल्मों का, बल्कि फिल्मों का विरोध करते हैं जिसके जरिए से नंगापन और बेहयाई, फैशन परस्ती और बेशर्मी आम हो रही है। तो खैर, लोग कह रहे हैं कि डिबेट में लगा दिया गया पठान में, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी बढ़ती हुई कामयाबी को देखते हुए राज्यसभा में भी मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और अब मुझे यात्रा में भी बोलने नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए कोरोना और कोविड को बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन खैर, आखिरी में मैं तमाम मुसलमानों को भी और तमाम इंसानों को ये पैगाम दूंगा कि देखो, हमारा तो ईमान है। मुसलमानों को तो मैं कहूँगा कि हमारा तो ईमान है, ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है, नफ़ा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में। लेकिन उसी अल्लाह ने, इस्लाम ने, कुरान ने, प्रेषित मोहम्मद ने हमें एहतियात सिखाया है। एहतियात ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें। और हुकूमत से भी हम हाथ जोड़कर कहेंगे कि मक्कारी बिल्कुल न करें, मुल्क की जनता के साथ किसी भी किस्म का और कोई गेम न खेले और कोई गद्दारी न करें, क्योंकि पहले लॉकडाउन में लोग मर चुके हैं लाखों की तादाद में, और पहले लॉकडाउन में
लाखों दुकानें बंद हो चुकी है और करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए हम हुकूमत से हम हाथ जोड़ कर कहेंगे कि अगर सच में कोरोना है तो कदम उठाएं, मगर जनता के साथ मुल्क के साथ मक्कारी और गद्दारी न करें। कोई और गेम मुल्क के साथ और मुल्क की परेशान हाल जनता के साथ कोई और गेम न करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।